अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। सीताराम पाणे वाली जोन किताबिया है किस्सा पाणे सीताराम, और बाद में वो हिंदी में छपी रही राम कहानी सीताराम नाम से। तो वो दोनों हम ही लिखन वो काहे कि सीताराम पाणे के जोन मूल किताब रही वो तो मिली ना, जैसा हम पहले बताए रहे। लेकिन ओके किस्सा बहुत मज़ेदार है, और मज़ेदार यह मामला में है कि सीताराम पाणे दरअसल ओका लिखा ही नहीं चाहत रहे। इतना डरात रहे कि अगर वह लिख ही दें कुछ तो उनके पेंशन बंद हो जाई, और कोनो उनके जरिया रहा नहीं रुपया पैसा के। खेती बाड़ी रही तो वो तब तक इतना बिगड़ गए रही कि ओका संभारब मुश्किल होत रहा। तो ये लौट के तो आ ही गए रिटायर हो के फौज से। लेकिन इनके कुल उम्मीद यही पर रहत रही कि पैसा मिली, पेंशन मिला करी तो उनके ज़िंदगी कटिए चल जाए काम। अब वो इतना बड़ा ही डर रहा कि अगर वह लिख दीन कुछ तो पेंशन बंद हुई, कि वह बार बार कोशिश करें, उठावें कलम कागज लेके बैठें, जोन टेढ़ बाँकू लिख पावत रहे लिखे कोशिश करें और का फाड़ के बहाए दें। अब वो ये बीचे में इतना घबराएं, इतना चिंता करें कि वह नॉरगेट का जोन मेजर रहा लखनऊ में 1857 में, तो ओका चिट्ठी लिखे। तो एक चिट्ठी में वो लिखिन कि हम देखो झूठ फूट नहीं लिख सके, हम लिखा वो है जोन हम देखे ही, लेकिन हमारा डर बहुत है और हम ही नहीं चाहिए कि हमारी पेंशन बंद हो जाए। इससे अच्छा तो यह हुई कि हम लिखबे न करी। तो नॉरगेट इन्हें लिखिन कि नहीं तू चिंता न करो, तू लिखो, तुम्हें जोन लिखे के वह लिखो। तो फिर ये चिट्ठी लिखिन दोबारा नॉरगेट का कि तू कहीं तो दे थो, लेकिन अब तू कितना दिन ये सबके तबादला हुआ करते, तू कहूँ और चला जाबो और उसके बाद हमार गटई सब पकड़ ली और हम का करब तब। तो वह कहे नहीं ऐसा कुछ न हुई, तू लिखो और ये चिट्ठियाँ धरे रहो। जब क्यों पूछी तो यह चिट्ठी दिखाई दियो कि हम कहन है कि लिखो। सीताराम पांडे का ऐसे कुछ हौसला बना कि लिख ही दें वे, और लिख ही डालें वे। तो जो कुछ पन्ना लिखें उसका अपने सिरहाने धरे रहें बिस्तर के, क्यों छुए न दें। और बहुत मुश्किल से उन्हें लागत रहा कि कैसो कह के जब पूर कह पाई नू किताब, तब ओके कॉपी बनाई के हाथे से लिख के एक दाई तो खुद लिखे रहे, उसके बाद दूसर कागज लेके दूसर ओके 3 कॉपी बनाए। यह हम पहले बताए रहन कि 3 कॉपी बनाए रहे वह। तो वो बनाई के नॉरगेट के लगे भेज दें। अब जोन कुल वह लिखा चाहत रहे वो काव रहा, वही रहा कि अंग्रेजों महा के बेईमान भ्रष्ट नाच वाच देखे जाएं, मेरे रुन के कहूँ जहाँ नचनिया आवें वह अंग्रेज पहुँच जाएं और उनके कुर्सी सबसे आगे लागे। और यह देखें कि वह इतना आयासी कि का जनी कौन कौन कर्म उनके जोन कैंट रहत रहा उमा होत रहा। सीताराम कुल लिख डालें और यह लिखिन कि ये सब होते हमें समझ में नहीं आवत कि अगर ये इतना खराब अंग्रेज हैं जैसन हम देखत है, तो मनई इनके काहे बतिया सुनत है, सब उठ के खड़ा काहे नहीं हो जाते। लेकिन यह कहाँ कि सब मनई देखत है कि ताकत के पूजा हुआ था हिंदुस्तान में, तो वह ताकतवर हैं हमारे के उन्हें कुछ कहे नहीं पावत। तो ये जोन नॉरगेट ओका जब किताबिया पाइन ओके अंग्रेजी अनुवाद किन, जैसा हम पहले कहे रहन, और अनुवाद कह के ओका भेजिन तो एक अखबार में वो छपा। अब वह अखबारों को पता ही नहीं चला कि कहाँ गए, कहे कि नॉरगेट अपने कागज में तो लिख गए कि हम लिखें और वो अखबार में छपा, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं मिला। नॉरगेट उसे बिल्कुल परेशान नहीं रहे कि बहुत ज़्यादा ओके तवज्जो नहीं दीस मनई कि ध्यान नहीं दीस वह और किए कि हुए कौन सीताराम कौन हिंदुस्तान के वैसे में बड़ा बड़ा काम होत रहा कि सीताराम पांडे क्यों पूछत। लेकिन नॉरगेट बिल्कुल निराश नहीं भाई, किताब के पूरा अंग्रेजी अनुवाद के हैं। और उसके बाद वो किताबिया के जोन 1863 में मने 60-60 के आसपास तो सीताराम लिखे रहा हुई हैं, 61-62 में कहूँ अनुवाद किए हुई हैं नॉरगेट। और नॉरगेट तो खैर उनके तरक्की हुआ कि जब वह लखनऊ रहे 1857 में तो मेजर रहे, उसके बाद वह
कर्नल बने, फिर ओकरे बाद वो मेजर जनरल बन के रिटायर भये 1880 में। तो बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे वे रहे। ये हमारे मने सुबह ना कह सकत कि नॉर्गेट चूँकि वो जनतो रहे सीताराम पांडे का, तो वह कोनो झूठ फरेब लिखे हुए या सीताराम जोन लिखिन उसे वह मानत नहीं है। वो बतिया कोनो बाती खंडन ना कहें नॉर्गेट। तो वो जोन है 1863 में लंदन के अखबार हुए बड़का लंदन टाइम्स, तो वहाँ छपा कि बहुत बढ़िया अनुवाद है और बहुत अच्छी किताब निकली है। लेकिन वो बात कुछ ना है भाई, कुछ पता ही नहीं चला। ये समझो कि 10 साल और बीत गए तो 1873 में क्यों नज़र पड़ी लाहौर में सीताराम पांडे की किताबी पे। तो वो के उर्दू अनुवाद कही थी, सो के नाव धरिस ख्वाबो ख्याल, और वो छपा वहीं लाहौर में। लेकिन वह बात जो थोड़ बहुत सुखबुक होत रही वो है उतने भय, उससे ज़्यादा कुछ भय वह ना है। किताब वैसे रही गई। ये तो कहो 1910 में करीब 20 साल और बीती गए, और उसके बाद 20-25 साल उसके बाद एक जने आए जेम्स फिलट, और वह वो किताब पढ़ी नो कहें कि ये तो अद्भुत किताब है और ऐसे एक इस्तेमाल हो चाहिए। तो फिलट जो है वो कहें कि लेकिन जो ने उर्दू में एक अनुवाद भय है वो उर्दू बहुत कठिन है, बहुत शकील उर्दू है। यस उर्दू लिख देवो तो क्यों पढ़बे न करी, क्यों समझे न पाई। तो फिलट ओके फिर से ट्रांसलेशन किए सीताराम पांडे के, और ओका आसान उर्दू में जो ने हिंदुस्तानी कही जात रहा, हिंदुस्तानी जबान, वही जबान में ओके ट्रांसलेशन कही डाली, और वो छपा फौजी अखबार में, बिल्कुल सीरियल के मेयर कि जैसे एक अंक छपा फिर अगला अंक आई फौजी अखबार के, तो आगे कहानी पढ़ो, यह मेरू चला कि फिलट ई तो करबे किन, और साथे एक ठू चिट्ठी लिखिन, नोट बनाइन, और कहिन कि ये किताब सब अंग्रेजन का पढ़े चाहिए, कहे कि ऐसे समझ में आवत है कि हिंदुस्तानी मानसिकता काव है, वह कैसे सोचत है और काव कह सकत। तो जब ये चिट्ठी मिली तो पे बहुत बहस वहस भय, और बाद में ये तय भय कि ये अंग्रेज अफसर समझो कि 1910 से और 1945 तक जेहू अंग्रेज फौज में हिंदुस्तान में नौकरी करे चाहत रहा, ओका कही दिया गए कि पहले तू ये किताब पढ़ो सीताराम, और ओकरे बाद तुम्हारे इम्तहान हुई है किताबी के, और तुमसे सवाल पूछ जाई, तुम्हें ओकर जवाब देख, अगर तू पास हो गयो तो नौकरी मिल जाई, तब तुम्हार पोस्टिंग हुई हिंदुस्तान में, नहीं तो ना हुई। तो ये इतना बड़ा दर्जा ओका किताब का अचानक ही मिल गए, और ओकरे बाद तो खैर वह अनुवादों के किस्सा चलता रहा, मूल तो क्यों हेरते नहीं रहा कि काव है काव नहीं है। उर्दू में जो उनकी तबिया रही, और वो फिलट वाली उर्दू, तो वह किताबिया वह अनुवादों चलत रहा। समझो कि है पूरा 1910 से 30-35 साल हर अंग्रेज जे हिंदुस्तान में नौकरी करे चाहिस, मजबूरी में ओका सीताराम पढ़ के इम्तहान दे के पास हुए पड़ा, इतना ओके इम्पॉर्टेंस हो गए। और यह हमारे हिंदुस्तानी अगर नज़रिया देखो तो यह हमारे और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वैसे तो बहुत जने लिखिन 1857 पे, अंग्रेजों खूब लिखिन, और उनके जोन कहिन वह उनके देखे नज़रिया अलग है। वो तो कहे कि यही हाकिम हुक्काम होत है, वो अपने मेर से दुनिया देखे चाहत है, वो का कौन मतलब कि हिंदुस्तानी काव सोचत है काव ना सोचत। हिंदुस्तानियों कुछ जने लिखिन, वह नौ के किस्सा मिलत है, कम जने लिखिन लेकिन कोनो हिंदुस्तानी जोन अंग्रेजन के फौज में रहा हुए वो किस्सा लिखे हुए, ये अकेल किताब है, एकरे अलावा कुछ नहीं है। और यह हमारे हिंदुस्तानी जोन समझ सोच और ओकरे बारे में जितना जानकारी मिल सकत है वह समय के, उस सीताराम के अलावा और कहूँ हइयो नहीं है, कहूँ से मिलियो नहीं सकत। अब ये एक बात और आवत है कि आखिर यस सीताराम डेरान रहे जोन किताबिया लिखत के, तो काहे डेरान रहे, भय काव रहा।
भाई रहा कि जब सीताराम नौकरी करे पहुँचे तो शुरू में ये नए उदौरावे मिलन और पीठी बोरा लाद दे और बंदूक चारठू लाद दे और कुंदा ऐसा कहा कि भागो मैदान में। अब ये दौड़ दौड़ के हाँफ ही जाए बैठ जाए और जब ये जैसे बैठे वैसे आई के 2 संटी ने मारे और कहे उठ दौड़ो, तो ये फिर उठ के दौड़े लगे। बहुत दौड़िन और इन्हें अंत में आई के अपने मामा से हनुमान से कहीं कि ऐसा लागत है कि हम ये नौकरियाँ कहीं न पाए, गलती कही ध्यान हम आए अपने गांव से, नहीं तो हम तिलोइए लौट जा। तो मामा कहीं नहीं यस कोनो बात नहीं है, तू हाँ बहुत हरा भरा बदन है, मजबूत आदमी हो, दौड़ो कही ले वो तू ही। सीताराम अगले रोज फिर जाए और फिर 4 संटी पड़े, लेकिन ये ओकरे बाद मामा कह दिए रहे तो मामा के कहा तो इनके खातिर ब्रह्म वाक्य। मामा कह दिन कि तोहार हो ही नहीं जाई, तो ये दौड़े लगे और दौड़त एक दिन कोनो वो नहीं सीताराम लिखे हैं कि कोनो 70-72 मनई के इम्तहान में, कुछ जने सीताराम से पहलों आए रहे, कुछ जने बादी में आए और ये तो रहबई के, तो 72 जने के इम्तहान भय और सीताराम कहते हैं कि वह से 71 जने फेल हो गए, पास न भय, नौकरिए न पाइन, झूठो दौड़िन, गोड़ पिरवाइन, मूड़ डंडा खाइन, मार खाइन, कान खींच गए, लेकिन नौकरी नहीं मिली। या नहीं सीतारामय का नौकरी मिली 72 में से 71 मनई का। अब सीताराम नौकरी तो पाई गए, अब इनके पोस्टिंग वहीं में कोनो एक यूनिट में इन्हें लगाए दीन गए कि चलो जाओ हुआ हाजिरी दो और अब आज से तू वहीं काम करबो। तो सीताराम गए, अपन खड़ा रहे, अब देखे अपन ड्रिल व्रिल सब अपन पोशाक पहने और धाड़ धाड़ जूता पटकत और अपन चलें और बाएं मोड़ दाएं मोड़ करते वो जो ने बोले वो कुल करें। ये सब कह के लौटे और लौटे जब लागे तो जोन हवलदारवा रहे ड्रिल वाला वो इन्हें भारी भारी गाली दे और बात दुनिया भर सुनावे और कामचोर और बदमाश और लुच्चा और लफंगा और काजनी का जोन मन ओकरे मुँह में आ जाए वह बोले इन्हें, मैंने कुछ तो ऐसो गाली देत रहा जोन कहीं नहीं जा सकत। तो ये समझ ही नहीं पावे कि का बात होगी। आखिर जब हम कुल ठीक है करी थे, जब वो कहा था बाएं मुड़ तो मुड़ जाई थे, दाएं मुड़ कहा था तो मुड़ जाई थे, पीछे घूम कहा था पीछे घूम जाई थे, जितना दौड़ावत है दौड़ी थे, सबसे अगवै रही थे, पहुंच जाई थे पहले, तो गरियावत का है भाई, समझ में नहीं आवत इनने। अब ये आवें और डर के मारे अब एकदम ही मामा से कह चुका रहे तो फिर सोचिन कि काव झुट्ठो उन्हें बार बार कही और परेशान करी, तो ये चुप्पी बांधने रहे। मामा ताड़ी देख ही लिए इन्हें, उन्हें लाग कि कुछ गड़बड़ है, तो वह सीताराम से पूछी तो सीताराम कहें कि ना मामा कोनो खास बात नहीं है, एक गड़बड़ हो गई कहे कि हम वह सुने हैं कि जितना जने वह यूनिट में हैं वह सब घूस दिए हैं अंग्रेजन का, और वह जमाना में समझो 16 रुपया नौकरियाँ तो मिल ही गए, लेकिन नौकरी मिले के एवज में 16 रुपया घूस देख पड़ता रहा जो सीताराम देवे इनके रहबे न किन 16 रुपया, तो ये ढीन नहीं। और वो 16 रुपया न दे खातिर इन्हें कई साल भुगतक पड़ा। सब जे आवे वह गरी आवे, जे दूसर हवलदार आए एक के तबादला हो गए तो वहू को बताई चला गए कि पैसा नहीं दिए है, तो ये घूसखोरी और कहा है कि पैसा खाली हम ही नहीं ले थे, ये ऊपर तक जाते। माने ये जो आजकल के सुनाए पड़त है ना कि यह घूस ले लीन, वह ले लीन, इतना लाख ले लीन, इतना करोड़ ले लीन, और एमा बटत है, ये ऊपर तक जात है, तो ये ऊपर तक तब हो जात रहा। 150-200 साल पहले यह किस्सा रहा। और घूसखोरी कोनो नई चीज़ ना हुए, अंग्रेजवे तो बिल्कुल एक संस्था ऐसा बनाई दिए रहे कि ऐसने चली। अब यह कुल सीताराम लिखे चाहत रहे और डरात रहे कि लिख देव तो गड़बड़ाई जाई, लेकिन जब हिम्मत पाइन तो सीताराम कहीं देखो झूठ फूर तो न करब, अब चाहे पेंशन मिले चाहे ना मिले, नारगेट कह दिए हैं कि मिली तो हम मान ले थे कि मिली और हम लिखब, और वह लिख ही डाले। यह 16 रुपया घूस उन्हें लिखी देव
लगभग समझो एकदाई भारी पड़ गए रहा कि उनके पेंशनियाँ बंदे हो जाए, लेकिन नारगेट भाई के बीच बचाव की न बात खत्म भय। लेकिन ये किताब से कबो हटावा ना आई गए। ये बात वह जोन ट्रांसलेशन भाई, चाहे अंग्रेजी में भाई चाहे उर्दू में भाई, 16 रुपया घूस ड्रिल हवलदार का देख पर थे भर्ती हुए तई सीताराम लिख गए रहे और आजो तक लिखा है किताबिया में। तो भैया अवध पंच में आजे तने अगले अंक में जब भेंट हुई तब एकरे आगे किस्सा सुनाए, काहे कि वो किताबिया तो हमें पढ़ के सुनाऊ ही है, तो वह का आई नंबर। लेकिन ये हमें ला कि एक दो चीज़ और बताई देख चाहिए सीताराम के बारे में, काहे कि पूरी किताब तो पढ़ के सुनाई मुश्किल है, कुछ कुछ हिस्सा सुन लिए चाहिए जो हमें लागत है कि जानब जरूरी है, उसे समझ पैदा होते कि सीताराम के समय कैसा रहा और हम काव काव होत रहा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हुई तब सीताराम का अगला किस्सा सुनाई। तब तक खातिर आप अवध पंच ट्यून करो यूट्यूब पे, देखो, लिखो awadhpanch@gmail.com पे, अपन सुझाव भेजो। एक आध जने सुझाव भेजिन और वही सुझाव के आधार पर हम सोची थे कि कुछ कुछ चीज़ हम बदलत जाते ही, तो वो आपो का समझ आवते हुई कि हम काव की हैं नया। तो अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।